अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से। ये तो इंतहा हो गई। ये तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं होता है, जबकि कहते हैं मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी हमारे देश को कहा जाता है। बहराइच में आप मुसलमानों के घर पे एक नीचे भीड़ खड़ी है, डीजे बज रहा है, मुसलमानों को अनाप शनाप कहा जा रहा है। घर पे चढ़ के हरा झंडा उतार के मुसलमानों का और भगवा झंडा लहराया जा रहा है। तो फिर फूल तो बरसेंगे नहीं। जो हुआ तो यही होना था। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये कुदरत का कानून है। आप घरों में भी घुस जाओगे, डीजे पे गालियाँ भी बकोगे, धर्म को भी गालियाँ बकोगे, हमारे लोगों को भी गालियाँ बकोगे, एक समुदाय मुसलमान समुदाय को गाली बकोगे, और फिर ये भी कहोगे कि मुसलमान रिएक्ट ना करें। और फिर जब रिएक्ट करते हैं तो उसके ऊपर जो है जिन्होंने एक्शन किया उसको तो गोदी मीडिया दिखाता नहीं है और मुसलमानों के रिएक्शन को दिखा देता है। बाराबंकी में अभी क्या हुआ, पुलिस को इस मामले में सैल्यूट करते हैं। पुलिस अगर चाहे तो कुछ नहीं हो सकता अगर सेकुलर रोल निभाए। वहाँ पे भी डीजे बजा, मुसलमानों को माँ बहन की गालियाँ बकी, पूरे समुदाय को गालियाँ बक रहा है, हमारे धर्म को गालियाँ बक रहा है। वो तो पुलिस ने तत्परता दिखाई और 3 हिंदूज को गिरफ्तार किया और 40 को 3 पे FIR लगाई और 40 को गिरफ्तार किया। ये तो आए दिन का हो गया। नूपुर शर्मा से लेके यतीनन तक हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, आज तक पकड़े नहीं जाते हैं कि हम किसी देवी देवताओं के लिए ऐसा कुछ करते हैं। कोई हमारा धार्मिक जुलूस निकलता है तो हम किसी के मंदिर पे जाके हमारे हरे रंग के झंडे लगाते हैं कि हम डीजे बजाकर उनको गालियाँ बकते हैं, लेकिन किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मुल्क के प्रधानमंत्री खामोश। लॉरेंस बिश्नोई जेल से सुपारियाँ लेता है, नामचीन मुसलमानों को मारता है, कभी सिखों को मारते हैं। तो जब तक गवर्नमेंट का हाथ नहीं हो तो क्या ऐसा हो सकता है? मेरा एक क्वेश्चन है, क्या ये हो सकता है? क्या ये मुमकिन है? धर्म के अंदर क्राइम भी जोड़ दिया। तो ये तो धार्मिक एक जो है रैली ना हो के एक सांप्रदायिक रैली हो गई। आपने अपने लोगों को धर्म से हटा के जो है उनको कम्युनल बना दिया है, सांप्रदायिक बना दिया है। इसका नुकसान तो आपको उठाना पड़ेगा। हम तो कभी ऐसा नहीं करते। हमारे देखिए ईद पे नमाज़ पढ़ने जाते हैं, दरूद शरीफ पढ़ते हुए जाते हैं, खामोशी से लौटाते हैं। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा निकलता है, खामोशी से जाते हैं, खामोशी से आ जाते हैं। ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है, घर बुलडोज़ किए जा रहे हैं। इसे इसराइली मैकेनिज़्म कहेंगे। 1967 में पहले गाज़ा में घर तोड़े थे इसराइलियों ने, वही पॉलिसी को अडेप्ट कर रहे हैं, उनकी पॉलिसी चला रहे हैं। वो तो एक बहुत छोटी सी जगह है, हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है, एक कंपोजिट कल्चर है हमारा, डाइवर्सिटी है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, उसको आप बर्बाद कर रहे हैं। मोहन भागवत RSS के चीफ कहते हैं हिंदुओं से कि हिंदुओं एक होकर रहो। अरे कहना ये चाहिए था देशवासियों एक होकर रहो। अगर हिंदू एक होकर रहेंगे तो फिर हम मुसलमान भी ये बात कहेंगे कि माइनॉरिटीज़ तमाम जो माइनॉरिटीज़ हैं वो एक होकर रहें। हमें भी फिर हक है बोलने का, तमाम माइनॉरिटीज़ एक होकर रहें। और मुसलमानों में जो जिन्होंने उम्मत को बांटा, जिन्होंने उम्मत को बेचा, तो मुसलमान उनकी निशानदेही कर चुका है। आज भी हमारे यहाँ ही देख लें, मैं जैसे कभी आवाज़ उठाता हूँ तो एक बात आती है मुनाफिकों की, हासिदों की, मुनाफिकों की और दलालों और मुखबिरों की कि ये मरवा देगा, ये मत बोलो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अभी वक्त नहीं है, हिकमत अमली से काम लो। ये कौम को बुज़दिल बनाने वाली बात है। हमारी कौम बुज़दिल नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी को डराओ, लेकिन डरना भी तो जुर्म है। ना किसी को डराओ, ना किसी को से डरो। लिव एंड लेट लिव, प्यार मोहब्बत से रहो। लेकिन ये मुश्किल कर दिया है हमारा जीना। अब हम FIR, प्रोटेस्ट, प्रोसेशंस भी करके देख चुके। अभी तक नूपुर शर्मा से लेकर ये बंद नहीं हो रहे। अभी जैसलमेर की तरफ भी किसी ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। कब तक हम ये सब चीज़ें बर्दाश्त करते रहेंगे? गवर्नमेंट से हम ये सवाल करते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।